Hello everyone, this is Learn English with Zeba. How are you today? Are you okay? Today we are going to talk about past perfect continuous tense. तो हमारे पास सबसे पहले इसकी उर्दू में डेफिनेशन लिखी हुई है। ऐसे जुमले जिनमें गुजरे हुए वक्त में कोई काम जारी था लेकिन साथ वक्त बताया जाए कि काम कब से जारी था। उर्दू जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। यानी कि कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है कि काम जारी होता है, साथ वक्त नहीं बताया जाता कि काम कब से जारी था। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि काम जारी होता है लेकिन साथ वक्त बताया जाता है कि काम कब से जारी था। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, यानी इसके फॉर्मूले को देख लेते हैं कि किस तरह हमने इसके फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट देना है हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के साथ, सिंस या फॉर, एंड टाइम हमने यहाँ पे ऐड करना है उसका। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ और बताऊं, प्रेजेंट में हैज़ हैव बीन यूज़ कर रहे थे और पास में हम हैज़ और हैव की सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी सेकंड फॉर्म हैड हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ यही डिफरेंस आ रहा है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस समझ गए होंगे तो आपको ये भी आसानी समझ में आ जाएगा। सिर्फ इसके अंदर जो फ़र्क आ रहा है वो हैड बीन का फ़र्क आ रहा है। तो चले हम देखते हैं इसके सेंटेंसेस को बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास उर्दू में सेंटेंस है, नदीम सुबह से किताब पढ़ रहा था। तो नदीम किताब पढ़ रहा था कब से, इसके अंदर इन्होंने बता दिया सुबह से। तो अब इसको बनाएंगे हम नदीम हैड बीन, जो हमारा फॉर्मूला है, जैसे सब्जेक्ट और फिर हैड बीन, देन उसके बाद रीडिंग ING हमारे पास यहाँ पे आ गया रीडिंग के अंदर, देन द बुक सिंस मॉर्निंग। अच्छा, अब यहाँ पे हमने सिंस का यूज़ इसलिए किया है, हमने फॉर का यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके अंदर उसने जो है सुबह बता दिया, यानी कि नाम बता दिया है ना, सुबह से कब से, यानी कि वक्त का नाम बताया उसने, तो सिंस मॉर्निंग। हमारे पास इसका दूसरा उर्दू का सेंटेंस है, वो 2 घंटे से लिख रहा था। अब इसके अंदर वक्त की इसने तादाद बता दी है, तो हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट प्लस, यानी कि वही हमारा जो होगा फॉर्मूला हैड बीन, यानी कि ही सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन, देन उसके बाद वेटिंग ING भी लग गया हमारा, वेट होता है ना, वेटिंग हो गया, फॉर 2 आवर्स। अब हमने यहाँ पे क्या, उसने 2 घंटे ये तादाद बताई है, तो फॉर लगा के 2 आवर्स कर दिया साथ में। अब हमारे पास तीसरा जो इसका सेंटेंस है वो है, बच्चा 2 घंटे से रो रहा था। अच्छा, अब इसके अंदर इन्होंने तादाद बता दी है, तो तादाद के लिए आपको पता है हम फॉर का यूज़ करते हैं, जब वक्त का नाम आता है तो हम उसको सिंस के अंदर यूज़ करते हैं, तो हमेशा ये याद रखिएगा इस चीज़ का फ़र्क। अच्छा, तो हम हमारा सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, द चाइल्ड हैड बीन वीपिंग और क्राइंग, इन दोनों के मायने सेम ही है, मतलब रोना होता है। तो क्राइंग, क्राई का क्या होता है, ING लगा के क्राइंग हो गया। ठीक है, कंटिन्यूस में आ गया। देन उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, फॉर 2 आवर्स, यानी कि तादाद आ गई वक्त की। तो चले अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास किसी सेंटेंस के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब आ जाएं, तो हमने उसका नेगेटिव बनाने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है। तो अगर आप यहाँ इन सेंटेंसेस के अंदर देखें तो 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, हैड बीन, एक हैड आ रहा है और दूसरा बीन, तो इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं। तो अब हम अपने फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस सिंस फॉर, यानी कि उसके साथ टाइम आपने दे देना है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो आपको इसमें एक चीज़ की इंक्रीजमेंट नज़र आएगी, वो क्या होगी, नॉट की। तो अब हम इसके सेंटेंसेस को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे उर्दू में इसका सेंटेंस है, वो सुबह से अपनी किताब नहीं दोहरा रहा था। तो अब हमारे पास यहाँ पे इसका जो बन रहा है सेंटेंस इंग्लिश के अंदर, ही हैड नॉट, मैंने क्या कहा था आपको, हैड के बाद नॉट आएगा, बीन रिवाइजिंग हिज बुक सिंस मॉर्निंग। अच्छा, अब इसके अंदर सुबह से जो ये वक्त का क्या बताया गया है, नाम बताया गया है, ये तादाद नहीं बता रहा, तो इसके अंदर सिंस मॉर्निंग आएगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो इसका सेंटेंस है, अकरम शाम से किताब नहीं पढ़ रहा था। अब इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट जो है वो है अकरम है, और हैड के बाद हमारी जो हमने यह कहा था मैंने आपको कि हेल्पिंग वर्ब जो हमारे 2 आ रहे हैं, तो हैड के बाद हमने नॉट का इजाफा करना है, देन उसके बाद हमारा सेकेंड हेल्पिंग वर्ब आएगा, वो क्या होगा, बीन होगा। ठीक है, अकरम हैड नॉट रीडिंग द बुक सिंस इवनिंग। अच्छा, ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी नाम और तादाद आए तो उसके अंदर सिंस और फॉर का फ़र्क आ रहा होता है। तो यहाँ पे सिंस इवनिंग आया है, तो ये इवनिंग जो है ये है नाम, तो सिंस इवनिंग कर दिया हमने। अब हमारे पास इसका तीसरा सेंटेंस जो है वो 3 माह से किराया अदा नहीं कर रहे थे।
अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था, रहे थे, तो इसके से जो हमारा सब्जेक्ट है वो होगा दे हैड नॉट बीन पेइंग देयर रेंट फॉर 3 months। तो यहाँ हमने अपने नेगेटिव्स जो हैं तीनों सेंटेंसेस मुकम्मल कर लिए। अब हमें चलते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो अब हमारे पास यहाँ पे इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसका फॉर्मूला है, हमारे पास सब्जेक्ट जो है बाद में आया और जो हैड है वो पहले आ रहा। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस और फॉर का इस्तेमाल, देन टाइम। जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया था, इधर हमने हैड का इस्तेमाल करना है। तो आप मेरी वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगी सही से। अब हमारे पास सबसे पहला इसका जो है सेंटेंस है उर्दू का, क्या वो 6 माह से अंग्रेज़ी सीखने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, यहाँ पर सीखना भी वर्ब है और कोशिश करना भी वर्ब है। अब इसके लिए एक रूल याद रखिएगा, यहाँ दोनों में वर्ब आ गए हैं, सीखना भी और कोशिश करना भी। याद रखिएगा कि जब दो हमारे पास वर्ब आ जाएं तो हम जो उर्दू में दूसरे नंबर पर वर्ब आ रहा होता है वो इंग्लिश में पहले नंबर पर कर देते हैं, और उर्दू में पहले नंबर पर जो आ रहा होता है उसे हम इंग्लिश में दूसरे नंबर पर कर देते हैं। और ये बात याद रखिए कि टू लगाने के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हमारा जो सेंटेंस है इंग्लिश में कुछ इस तरह बनता है, हैड हम लोगों ने जो जिस तरह हमारा फॉर्मूला चल रहा है उसके अंदर हैड हमने ऐड किया, देन उसके बाद सब्जेक्ट आएगा शी, फिर हमारे पास बीन आ जाएगा, ट्राइंग, ट्राइंग के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी, ट्राई के साथ आईएनजी की, तो ट्राइंग हो गया। देन उसके बाद टू के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने फर्स्ट फॉर्म ऐड करी है, यहाँ पे लर्न है, लर्निंग नहीं है। इंग्लिश फॉर 6 months, अब हमने फॉर 6 month इसलिए किया क्योंकि इसके अंदर वक्त की तादाद बताई गई है। देन उसके बाद हमारे पास दूसरा सेंटेंस उर्दू का है, क्या वो 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा था। हैड ही बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। इसके अंदर भी हमने फॉर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि वक्त बताया गया है कि कितने साल से पढ़ रहा था वो। देन उसके बाद हमारे पास तीसरा है, क्या वो 3 बजे से मेरा इंतज़ार कर रहा था। हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 3 o'clock। o'clock के साथ भी आपको सिंस ही लगाना पड़ेगा। सो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अगर इसमें से कुछ क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अबाउट लर्निंग इंग्लिश विद ज़ेबा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम।